यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत ही शानदार था, जहां जाकर आज भी शांति मिलती है। मंदिर की भव्यता का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घर की वास्तु पूजा के समय जो मंडल बनता है वह मंदिर का ही मंडल होता है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। शुरुआत से ही हमारे धर्मवेत्ताओं ने मंदिर की रचना पिरामिड आकार की ही सोची है। हिंदू मंदिरों की वास्तु रचना में ज्योतिष और खगोल शास्त्र का भी ध्यान रखा जाता था। आपने देखा होगा कि हमारे देश के कुछ मंदिर कर्क रेखा के ठीक नीचे बने हुए हैं। उज्जैन और ओंकारेश्वर का मंदिर इसका उदाहरण है। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग में जहां वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है, वहीं इसकी रचना की आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की चाल और मौसम को ध्यान में रखकर स्थान चयन और दिशा ज्ञान का भी ध्यान रखा गया है। जहां तक पिरामिड नुमा रचना की बात करें तो ऋषि मुनियों की कुटिया भी उसी आकार की होती है। हमारे प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थी। बाद में रोमन, चीन, अरब और यूनानी वास्तुकला के प्रभाव के चलते मंदिरों के वास्तु में परिवर्तन होता रहा। विद्वान मानते हैं कि मंदिर पिरामिड नुमा और पूर्व, उत्तर या ईशान मुखी होता है। कई मंदिर पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय या नैऋत्य मुखी भी होते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें मंदिर कह सकते हैं? वे अन्य कोई पूजा स्थल हो सकते हैं। पहले हिंदुओं के सभी मंदिर काबा की तरह होते थे, क्योंकि मक्का के काबे में शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग था। इसलिए मंदिर का द्वार पूर्व में रखा जाता था ताकि प्रार्थना करते वक्त पश्चिम में मुख हो। आज भी ऐसा होता है। हालांकि उत्तर या ईशान मुखी होने के पीछे कारण यह है कि ईशान से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव ध्यान प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल निर्मित करता है। मंदिर पूर्वमुखी भी हो सकता है, किंतु फिर उसके द्वार और गुंबद की रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिरों के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आवेष्टित की जाती थी। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि मंदिर किस तरह के होते थे। ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ गया। पूजा पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बनने लगे। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा आरती आदि कर्मकांडों का जन्म हुआ, जो वेद समस्त नहीं माने जा सकते हैं। अब देखिए, सती माता का मंदिर, पालिया भैरव का मंदिर और न जाने कौन कौन से मंदिर। तो कहने का तात्पर्य यह था कि प्राचीन मंदिरों की रचना भगवान की पूजा करने के लिए नहीं, अपितु ध्यान और शांति के लिए हुई थी, जिनमें स्थान, वास्तु, नक्काशी आदि सभी का ध्यान दिया जाता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।